हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। श्री श्री राधा माधव की। श्रील प्रभुपाद की। तो आप सबका स्वागत है हमारे शाम के कार्यक्रम में। अभी कुछ ही समय में बहुत सुंदर ड्रामा जो हमारे यूथ फोरम के भक्तों ने आयोजित किया है वो अब शुरू होगा। ये ड्रामा का टॉपिक है बिल्वा मंगल ठाकुर। आप में से कितने लोग जानते हैं कौन है बिल्वा मंगल ठाकुर? बाकी आप सबके लिए सस्पेंस है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर एक बहुत महान वैष्णव है, भक्त है, पर उनका जो जर्नी है वो बहुत अनकॉमन है। वो पहले से जैसे हम भक्ति जो बचपन से भक्ति वैसे सब नहीं है, उनका एकदम अनकॉमन स्टोरी है। तो हम सब उससे काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है। तो आप सब ध्यानपूर्वक देखिए। मोबाइल फ़ोन सब लोग के पास है? निकालिए बाहर। सब मोबाइल, जो उनके पास नहीं है उनको उठ के जाना पड़ेगा बाहर। सब मोबाइल फ़ोन निकालिए। बहुत लोगों ने नहीं निकाला है, उनको जाना पड़ेगा। सब निकालिए। अब इसको साइलेंट पे रख दीजिए। कीजिए आप लोग सब। अभी वापस अंदर मत डालिए, उसको खोलिए और साइलेंट पे कीजिए, क्योंकि इन्होंने 2 महीना मेहनत किया है। बीच में किसी का रिंगटोन नहीं बजना चाहिए, भले आपका महामंत्र का रिंगटोन है फिर भी नहीं। पीछे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो जितना हम अपने फोन से रिकॉर्ड कर पाएंगे उससे कई गुना अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग इस्कॉन भिवंडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आप सबसे अभी रिक्वेस्ट यही है कि शांतिपूर्वक ध्यान से ड्रामा देखिए और हमारे जो ड्रामा के भक्त हैं उनको उत्साह दीजिए। अभी सब ड्रामा के भक्तों के लिए उत्साह देने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए जो उन्होंने मेहनत किया है, हम सब हृदयपूर्वक एक बार बहुत जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा। प्रेजेंटिंग बिल्वा मंगल ठाकुर ड्रामा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Srila Prabhupada Thetas proudly presents बिल्व मंगल ठाकुर। बिल्व मंगल ठाकुर का जन्म 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के एक उत्तम वैष्णव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये नाट्य प्रस्तुति उनके जीवन पर आधारित है। अपने भक्त चाहे जितने ही पतित क्यों न हो, उन पर दया बरसाकर उनका जीवन उद्धार करने की प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। इस प्रतिज्ञा का प्रतीक है बिल्व मंगल ठाकुर का जीवन। बिल्व मंगल ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भक्तिपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वो गांव-गांव जाकर कृष्ण गान करते थे।
और अपनी सुरीली आवाज से भक्तों को आनंदित करते थे। एक दिन ऐसे ही वो कृष्ण लीला नाम की नदी के उस पार एक गांव में सम्मेलन में गए। चंचल मन नित राम जपा कर, 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 पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। प्रात समय की शुभ बेला में, प्रात समय की शुभ बेला में, प्रात समय की शुभ बेला में, संध्या समय की पुलकित रजनी, संध्या समय की पुलकित रजनी, रोम रोम से निकले तेरे, रोम रोम से निकले तेरे, राम जपा कर, 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 चंचल मन नित राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, राम आहा आहा, अद्भुत गीत। लगता है स्वयं भगवान कृष्ण का वेणुगान हो रहा है। सारे वेद और नाद की सृष्टि कृष्ण के वेणुगान से ही तो हुई है। पता नहीं बिलव, आपके सुर में क्या जादू है। मैं बहुत दूर से परिश्रम करके नदी को पार करके आपका गाना सुनने यहाँ आया था, पर आपका गाना सुनते ही मेरी सारी थकावट दूर हो गई। बिल्व जी, आपसे एक अनुरोध है। हाँ कहो। कृपया आप हमारे घर में आज रात के भोजन के लिए पधार कर हमें सम्मानित करें। ठाकुर जी, आपसे मिलने एक औरत बड़ी देर से बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं क्या उत्तर दूं उसे? एक औरत? जी। और मुझसे मिलने आई? अरे नालायक, ये क्या किया तुमने? मैंने उस औरत को यहाँ आकर अपना चेहरा भी ना दिखाने को कहा था। तुम उसे ठाकुर से मिलवाने की कोशिश कर रहे हो। भगा दो उसे। ठीक है, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। ठीक है ठाकुर जी। ठाकुर जी, मुझे लगता है आप उस औरत के बारे में जानते नहीं है। हमें उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। हमसे मिलने जो भी आता है उसका आदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम लोगों का आदर करेंगे तभी लोग हमारा आदर करेंगे। प्रणाम। 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 मेरा नाम चिंतामणि है। मैं आपके गीतों से मुग्ध हूँ और आपके मुंह से भगवान श्री कृष्ण का गान सुनना अच्छा लगता है। मन करता है कि दिन भर आपके सामने बैठकर श्री कृष्ण के कल्याण गुणों को सुनकर पूरी तरह मग्न हो जाऊं, किंतु आज तक मुझे उसका अवसर नहीं मिला। चिंता मत करो, आज शाम ही मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। वहाँ भोजन करूंगा और तुम्हें गाना भी सुनाऊंगा। सच में? क्या आप मेरे घर आएंगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है।
इसके बदले में मैं आपके लिए क्या करूं, आपकी क्या सेवा करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे स्वादिष्ट भोजन दे देना। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ और तैयारी करती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। बिल्वा मंगल, जरा आप मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? आपको पता है वो वेश्या है। मैं इस गांव का सबसे बड़ा धनवान हूँ और आपको भोजन पर निमंत्रित कर रहा हूँ, पर आप उसे ठुकराकर इस वेश्या के घर जाना चाहते हैं। उत्तम कुल वालों को ये शोभा नहीं देता। किसी भी आदमी को उसके जन्म से हम ऊंच नीच का दर्जा नहीं दे सकते। उसका व्यवहार ही उसे बड़ा या छोटा बनाता है। मैं हमेशा कला के उपासक का आदर करता हूँ और इसीलिए मैं आज उसके घर जाऊंगा। हे देव, हे दैता, हे भुवनैक बंधो। हे देव, हे दैता, हे भुवनैक बंधो। हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो। हे कृष्ण, हे चपला, हे करुणैक सिंधो। हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम। हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। हा हा कदानुभवितासि। पदम त्रिशोर में। जब मैं ये गीत गाती हूँ तो कृष्ण के प्रति एक अलौकिक भक्ति मेरे अंदर जग उठती है। तो अब तुम ये गाना गाओ। हे देव, हे दैता, हे भुवनैक बंधो। हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो। हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। हे देव, हे दैता, हे भुवनैक बंधो। आहा आहा, क्या गाना गाया, अति उत्तम। एक तरफ सुर का ध्यान रखा और दूसरी तरफ ताल का। ऐसा गाना आज तक मैंने पहले कभी नहीं सुना है और इसके लिए मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। ये लो, ये आज से तुम्हारा हुआ। मुझे नहीं चाहिए स्वामी, आप यहाँ आए मेरे लिए यही सबसे बड़ा सम्मान है। मेरा हृदय कहता है कि मैं आपके चरण कमल का आश्रय लेकर सदैव गाती रहूं। इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारा सम्मान करना चाहता था। खैर,
अब मुझे जाना चाहिए। अब जा रहे हैं? थोड़ी देर और रुकते तो अच्छा होता। अभी बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। तो फिर आप कब आएंगे स्वामी? मैं कल आऊंगा ना। चिंतामणि और बिल्व मंगल में दूरियां बहुत कम होने लगी। दोनों रोज एक दूसरे से मिलते और कुछ दिन बाद बिल्व मंगल चिंतामणि के घर में ही बसने लगे। उनके पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने लगी, अतः उन्हें अपने घर लौटना पड़ा। बिल्व मंगल के पिताजी का देहांत हो गया। तब भी उन्हें अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में कोई दुख नहीं हुआ, परंतु चिंतामणि की यादें उन्हें सताने लगी। बेटा आप यहां हैं। नीचे सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए हैं। आकर जरा सबसे मिल लो। मुझे अभी किसी से नहीं मिलना है। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? अभी जो होने वाला है वो तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार है, किसी और का अंतिम संस्कार नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे किसी से नहीं मिलना। जो भी करना है आप कर लीजिए। मैं ये कैसे करूं? सब तुम्हारे पिताजी के निकट संबंधी और दोस्त हैं। मैं उनका अपमान कैसे करूं? ऐसा ही है तो तुम खुद जाकर उनसे कह दो। अगर वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं तो उन्हें कहिए कि अब मेरे पिताजी नहीं रहे, चले जाएं। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो लोग तुम्हारे पिताजी की मृत्यु पर अफसोस जताने आए हैं। इतने दिन तक जब मेरे पिताजी बीमार थे तब ये लोग कहां पर थे? इनमें से कितनों ने मेरे पिताजी की सेवा की थी? इनमें से एक आदमी नहीं आया था, और आज यहाँ पर रोने चले आए ये लोग। मैं जानता हूँ ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। इन सबकी दृष्टि मेरे पिताजी की संपत्ति के ऊपर है। ऐसी बातें मत करो बेटा। ये क्या हो गया है तुम्हें? ये सब लोग तुम्हारी सहायता करने आए हैं। सहायता? इनमें से एक भी व्यक्ति मेरी सहायता नहीं कर सकता। सिर्फ एक व्यक्ति कर सकती है। कौन है वो? चिंतामणि। चिंतामणि एकमात्र औरत है जो मेरा सहारा बन सकती है। उसका चेहरा देखते ही मेरे सारे के सारे कष्ट भाग जाते हैं। चिंतामणि, वो तुझे क्या दे सकती है? इस मिट्टी में मिलने वाले शरीर से क्षण भर के लिए झूठा सुख दे सकती है, लेकिन अगर तुमने अपने पिताजी के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया तो जन्म जन्मांतर तक उसका पाप भुगतना पड़ेगा तुम्हें। मुझे अगले जन्म के बारे में कोई परवाह नहीं है। मुझे बस अभी अपनी चिंतामणि से मिलना है। काम वासना में बहकर कह रहे हो तुम ये सब। तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा एक दिन। उस दिन ये वेश्या मदद नहीं करेगी। अपनी जबान संभालो। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस घर के नौकर हो। हाँ नौकर तो, पर आज तक किसी ने भी इस घर में मुझे नौकर न तो माना है न कहा है। एक ही बात बार बार दोहराकर मुझे परेशान मत करो। जाओ अंदर जाओ और मेरा सारा सामान लेकर आओ। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। बेटा क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो तुम। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। समझ लो तुम्हारे पिताजी मुझे माध्यम बनाकर बोल रहे हैं। सुनो, तुम आओ मेरे साथ। देखो बाहर देखो, कैसी आंधी और तूफान चल रहे हैं। कभी देखा है तुमने ऐसा होते हुए? बेटा नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस शहर में तुम्हारे पूर्वजों का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जब से तुमने चिंतामणि का हाथ पकड़ा है तब से आधी इज्जत और आधा नाम मिट्टी में मिल चुका है, और मुझे लगता है कि अब बचा हुआ नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेटा। अरे अरे अरे, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं चिंतामणि को देखे बिना नहीं रह सकता। उसे देखे बिना मैं मर जाऊंगा। मेरे लिए चिंतामणि को मिलना बहुत जरूरी है।
सकता हूँ तुम्हारे दिल की पीड़ा। बस आज रात तक ठहर जाओ। आंधी तूफान थमने के बाद कल सुबह उससे मिलने चले जाना तुम। पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं। मुझसे ये नहीं होगा। आंधी तूफान अंतिम संस्कार, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ चिंतामणि चाहिए। रास्ता दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं तुझे जाने नहीं जाने दूंगा। दीजिए। मैं नहीं जाने दूंगा। मैं आखिरी बार बोलता हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने जा दीजिए। सकता। बिल्व बेटा, मेरी बात सुनो। चिंतामणि! अरे, यहाँ तो तूफान आंधी चल रहा है। पता नहीं इस समय चिंतामणि क्या कर रही होगी। चिंतामणि, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मालिक नहीं, मालिक नहीं, मैं अभी अभी महल से आ रहा हूँ। पूरे गांव में पानी बह रहा है। चिंतामणि को देखने के लिए इस आंधी बारिश में मत जाइए। एक बार बारिश रुक जाए उसके बाद कल जाइएगा। जाओ और अपना काम करो। तुम्हें समझ में नहीं आएगी मेरी व्यथा क्या है। सुनो, क्या वो मुझे उस पार पहुंचा देगा? भाई साहब, भाई साहब, क्या ये नाव आपकी है? हाँ, क्यों, क्या चाहिए? क्या आप मेरी छोटी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे नदी के उस पार ले जा सकते हैं? ये छोटी सहायता नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। ऐसे मौसम में तुम्हें नदी के उस पार जाना है। दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? भाई साहब, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। आपको जितने सोने के सिक्के चाहिए मैं दूंगा। मुझे सिर्फ नदी के उस पार पहुंचा दो। तुम जानते हो मैं इस शहर का नामी धनवान हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। 1000 सिक्के? इतनी बड़ी रकम? 1 साल भी नाव चलाऊंगा तब भी मैं इतना नहीं कमा सकता। यदि नदी पार करने के बाद मैं जीवित बच जाऊं तब ना मैं तुमसे ये सोने के सिक्के ले पाऊंगा। जाओ, बड़े आए सिक्के देने। देखो, मेरी बात मानो नाविक। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें सब दे दूंगा। जाओ यहाँ से। क्यों मेरे प्राणों की कीमत का सौदा कर रहे हो? नदी कितनी उफान पर है। ऐसे मौसम में कोई नाव कैसे चलाएगा? मेरी जान की कीमत तुम नहीं दे सकते। चाहो तो मूर्खों की तरह इस भयानक आंधी में अपने प्राणों को संकट में डालकर डूब मरो। मेरी बीवी बच्चे मेरे भरोसे जी रहे हैं। मुझे उनकी देखभाल करनी है। तुम किसी और को ढूंढो, मेरा पीछा छोड़ो। तूफान और बढ़ने वाला है। मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, रुक जाओ, कृपा करके रुक जाओ। मुझे जाने दो। कोई मेरे मालिक को बचाओ, कोई तो बचाओ। वो डूब रहे हैं, मेरे मालिक डूब रहे हैं। उन्हें कोई तो बचाओ, कोई तो मेरे मालिक को बचाओ। पिङ्गल उवाच अहो मे मोहविधातिम् पश्यता विजितात्मना या कान्तरसता कामं कामयेन बालिश कामयेन बालिश कामयेन बालिश या कान्तरसता कामं कामयेन बालिश तन्तं समीपे रमणं रतिप्रदां वित्तप्रदां नित्यमिमां विहाय अकामदां दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजेन सन्तं समीपे रमणं
चोर नहीं, मैं हूँ चिंतामणि। आप इस भयानक मौसम में कैसे आना हुआ? बाहर आंधी तूफान है और नदी में बाढ़ उमड़ रही है। बाढ़ कुछ भी नहीं है। मेरे हृदय में जो तुम्हारे लिए प्रेम है वो उससे कहीं ज्यादा है। मैंने लाखों विनती की नाविक को कि वो मुझे तुम तक यहाँ पहुँचा दे, किंतु वो बिल्कुल नहीं माना। बेबस होकर मैं खुद ही नदी में कूद पड़ा। एक लकड़ी की सहायता लेकर मैंने बहुत कठिनाइयों से पूरी नदी को पार किया, मात्र तुम्हारे लिए चिंतामणि। तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करोगी, जिस लकड़ी की सहायता से मैंने नदी को पार किया वो लकड़ी नहीं, वह असल में एक लाश थी चिंतामणि। इतने कष्टों का सामना करके जब मैं तुम्हारा मुख देखने के लिए यहाँ पहुंचा तो तुम्हारे घर के बंद द्वारों ने भी मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके तुम्हारे पास पहुंचना है। एक लटकती हुई रस्सी को पकड़कर मैं तुम्हारे कक्ष में पहुंचा, पर यहां भी मुझे धोखा हुआ। वो रस्सी नहीं थी, एक सर्प था। मैं अपने प्राणों को संकट में डालकर केवल तुम्हारे लिए आया हूँ, और यहाँ तुम्हारा सुंदर मुख देखकर मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं चिंतामणि। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता चिंतामणि, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आपसे विनती है कि आप यहाँ से जाएं। क्या कहा? तुम मुझे जाने को कह रही हो? तुम जरूर मजाक कर रही हो। तुम ऐसा नहीं कह सकती। तुम मुझे देखकर पागल सी हो गई हो और इसीलिए मुझसे मजाक कर रही हो, वरना तुम भला मुझे यहाँ से जाने को क्यों कहती? मैं अब पहले वाली चिंतामणि नहीं रही। सच ये है कि अब मैं एक कृष्ण भक्त हो गई हूँ। मैंने अपना सब कुछ भगवान पर निछावर कर दिया। अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तुम ऐसे अचानक कृष्ण भक्त कैसे बन सकती हो? आपसे ही कृष्ण भक्ति मिली। क्या कहा? मुझसे? हाँ, हम लोग जब एक साथ थे तब आप नित्य कृष्ण के मधुर गान गाते थे। उन्हीं गानों से मुझ में कृष्ण भक्ति जाग गई। जब हम एक साथ नहीं थे तब मैं अपने आप को भूलकर दिन रात बस उन्हीं के गीत गाया करती थी, और अनजाने में हरि नाम बोलने वालों का भी उद्धार करने वाले वो श्री हरि मेरे हृदय में साक्षात परमात्मा स्वरूप विराजित मन के सारे पापों को धोकर मुझे पूरी तरह से पवित्र बना गए। जैसे भी हो, किसी की भी भक्ति क्यों ना करो, मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं है। चिंतामणि, तनिक याद करो वो दिन जब हम मगन होकर जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे पलों को कोई कैसे भूल सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मूर्खों की तरह बात मत कीजिए। मैं सिर्फ एक वेश्या हूँ और आप जैसे सैकड़ों ग्राहक मेरे पास आते हैं। मैं पैसों के लिए अपना शरीर बेचती हूँ। पैसों के लिए? बताओ तुम्हें कितने सोने के सिक्के चाहिए? मेरे पिताजी के देहांत के बाद उनकी सारी संपत्ति अब मेरी होने वाली है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। किसको चाहिए तुम्हारी संपत्ति? मैंने अभी तक जो पाप किए हैं उसी का विमोचन खोज रही हूँ, और अब मेरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने के सिवाय और कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं है। चिंतामणि, मेरी भावनाओं से इस तरह खिलवाड़ मत करो। तुमसे मिलने के लिए मैंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया। नदी की बाढ़ में कूदकर अपने प्राणों को तुच्छ मानकर मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया, और यहाँ आते ही तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। तुम मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचा रही हो। देखिए, मुझे बहुत दुख है, अत्यंत पीड़ा हो रही है कि मैंने ही तुमको इस तरह से पागल बना दिया है। तुम इसलिए यहाँ पर नहीं आए कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तुम्हारी काम वासना तुम्हें यहाँ ले आई है। तुम्हें जिस शरीर ने आकर्षित किया था वो केवल एक नश्वर पिंड है। जब आत्मा शरीर से बाहर जाती है तो इस शरीर को कीड़े खा जाते हैं और वो लाश ही कहलाता है। आप कितने भी बड़े धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, ये शरीर सिर्फ मांस, हड्डी, रक्त और मलमूत्र से बना एक नश्वर पिंड है। आपका नाम, शान, धन कुछ भी काम नहीं आता। आत्मा और शरीर अलग अलग है। मैं हूँ या तुम, हमें अपने शरीर पर इतना मोह नहीं करना चाहिए। और तुम यहाँ इसलिए नहीं आए कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, बल्कि तुम मेरे शरीर के लिए यहाँ आए हो। चिंतामणि, चिंतामणि, मुझे इस तरह से मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। चिंतामणि, ऐसा मत करो। जैसे जन्म लेने के बाद मरना अनिवार्य होता है, ठीक वैसे ही
मिलने के बाद बिछड़ना भी उतना ही अनिवार्य है। मेरे और तुम्हारे बीच जो संबंध है वो अनित्य तथा अशाश्वत है, और अगर कोई संबंध है भी तो वो भगवान श्री कृष्ण का जीवों से है। इस नश्वर शरीर से प्रेम करने के बजाय भगवान से प्रेम करो। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के प्रति प्रेम रखो, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। हम कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना कर दें, पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु हैं। वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें अपना लेते हैं। जाओ, यहाँ से तुरंत चले जाओ। अपना बचा हुआ जीवन कृष्ण की सेवा में बिताओ। पिछले जन्मों की वासनाओं से उत्तम स्थिति से पतित हुए बिल्वमंगल को चिंतामणि के शरीर में घुसकर उनके पिछले जन्म के गुरु ने पुनः उपदेश दिए। उन उपदेशों से प्रेरित हुए बिल्वमंगल के पूर्व जन्म के सारे कर्म भस्म हो गए और वे पूरी लगन से कृष्ण सेवा में लग गए। बहुत साल बाद वे वृंदावन आ पहुंचे। सकृन्मन कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृता स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृता स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृता श्री कृष्ण का जिसने कभी स्मरण न किया हो, परंतु एक बार वो उनके बारे में जान ले या पढ़ ले, उनकी पूर्ण मन से जो शरण ले ले, अथवा जो उनके नाम, उनके रूप, धाम और लीला का सदैव चिंतन करता हो, जीवन में ऐसा एक बार भी करने के कारणवश वो अपने सारे पापों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा करने वाले लोगों को न यमराज और न उनके चाबुक को उठाने वाले दूत उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, न जीवन में और न ही उनके स्वप्न में भी। कृष्ण, आपकी लीला अपरंपार है। भगवत गीता में आपने जो जो कहा था अब मेरी समझ में आया है। अपिचेत सुधुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति मृच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्चिति। जो भी इस रास्ते पर चलना शुरू करता है, उसके हाथों अगर एक छोटी सी भूल भी हो जाए, हमें उस इंसान को गलत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के कारण बहुत जल्द अपनी सारी गलतियों को पीछे छोड़ते हुए धर्मात्मा और पवित्र बन जाएगा। इसलिए अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। यही भगवान की कृपा है। अगर हमने एक बूंद प्रेम भी कर लिया, वो हम पर प्रेम की बौछार कर देंगे। आवश्यक बात ये है, भगवान के भक्त यानी वैष्णवों की सेवा करने से बहुत कठिनाई से मिलने वाला कृष्ण का आशीर्वाद भी आसानी से मिल जाएगा। चाहे हरि का नाम लेना हो या भगवत गीता पढ़ना हो, ये दोनों काम कोई भी कर सकता है। भगवान जितने पवित्र हैं, उनका नाम भी उतना ही पवित्र माना जाता है। हरि का नाम लेने के लिए समय या स्थान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारी गलतियां और गलत आदतों को भी
मन में लिए बिना हरि के नाम से यदि पूरे मन से तुम भगवान की प्रार्थना करोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। स्वामी, मैं नदी से पानी लेकर तुरंत आती हूँ। सावधानी से जाना। पत्रस्य उपेशयानं वटस्य पत्रस्य उपेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्ण कृष्ण, तुम्हें मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर उस समय चिंतामणि मेरे जीवन में न आती तो शायद मैं तुम तक कैसे पहुंच पाता, मैं अपना उद्धार कैसे करता भगवान। मेरी भक्ति अधूरी रह जाती, मैं धरती का बोझ बन के रह जाता। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा जीवन बस तुम्हारे चरणों में ही है कृष्ण। मैं हमेशा तुम्हें पूजूंगा और नित्य रूप से मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। क्या पता मुझे कब वृंदावन में आश्रय मिल जाए। हमेशा मुझ पर कृपा करना। जरा सुनिए। प्रणाम स्वामी, बोलिए। लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, पर ठीक से याद नहीं आ रहा है। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम चिंतामणि हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई चिंतामणि को नहीं जानती। मुझे एक बार अपना चेहरा दिखा। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। क्या हुआ देवी, क्यों दौड़कर आ रही हो? मैं नदी किनारे एक साधु से मिली और वो मुझे कोई और समझकर मेरा चेहरा दिखाने को कह रहे थे। मैंने उनसे कहा भी कि आप गलत समझ रहे हैं। तुमने क्या किया? मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। तुम्हें अपना चेहरा उनको दिखाना था। वैष्णव के किसी भी काम का एक अर्थ होता है, वे स्थूल चक्षुओं से पहचानने के परे होते हैं। उसके लिए सूक्ष्म चक्षुओं की जरूरत पड़ती है। कौन है? अंदर आ जाइए। पधारिए स्वामी जी, पधारिए। आपके पद कमल हमारे घर में आए, उससे हम धन्य हुए। आसन ग्रहण कीजिए।
बताइए, मैं क्या सेवा करूं आपकी? आप बहुत थके लग रहे हैं। भोजन परोसने को बोलूं? जी नहीं, पता नहीं क्यों पर मुझे उस स्त्री का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, इसीलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ। ओह, तो आप ही वो साधु हैं। जो भी हुआ मेरी पत्नी ने अभी मुझे बताया। उससे जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। किंतु आप जो उसे समझ रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये वो नहीं है, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। क्या कहा? तुम्हारी पत्नी है? जी, मैं अभी आपका संदेह दूर कर देता हूँ। सुनती हो? स्वामी जी को अपना चेहरा दिखाओ। डरने की आवश्यकता नहीं, घूंघट उठाओ। हम सबका शरीर सिर्फ मांस, हड्डी, रक्त और नसों से बना एक नश्वर पिंड है। आपका नाम, शान, धन कुछ भी काम नहीं आता। कृष्णा, हे मेरे मित्र, क्या मेरा एक काम करोगे? बोलिए स्वामी जी, अब मैं क्या करूं? कृपया अपनी पत्नी से कहो कि वो अपने बाल में से एक सुई निकालकर वो मुझे दे। अवश्य स्वामी जी। सुनो, अपने बालों की सुई निकालकर स्वामी जी को दे दो। सोचो मत, वैष्णवों को भगवान के निकट माना जाता है। वो जो भी मांगते हैं उसे देना हमारा कर्तव्य बनता है। दे दो। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? सारी भौतिक आशाओं को त्याग देने के बाद भी मेरी इंद्रियां मुझे तड़पा रही हैं। हे ऋषिकेश, आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। मेरी इंद्रियों को वश में करने की मुझे शक्ति दीजिए। इस महापापी को क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में जो पूर्व जन्म की काम वासनाएं हैं उसका दमन कीजिए। हे प्रभु, मुझे हरि नाम में रुचि दे दो। मैं आपके पवित्र ग्राम वृंदावन के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? जिन नेत्रों को केवल कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करके आनंद वर्धन होना चाहिए, वो नेत्र आज इतने विवश हो चुके हैं कि वो पराई स्त्री को देखकर मग्न हो गए हैं। ऐसे नेत्रों की क्या आवश्यकता है? ऐसे नेत्र मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कृष्णा! अरे स्वामी जी, ये आपने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? स्वामी जी, स्वामी जी! जय 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 देव देव देव, जय 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 देव देव देव। त्रिभुवन मंडल दिव्य नाम देव, त्रिभुवन मंडल दिव्य नाम देव। जय 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 देव कृष्ण देव, जय 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 देव कृष्ण देव। श्रवण मनोन नम्रतावतार, श्रवण मनोन नम्रतावतार। जय 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 देव देव देव, जय 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 देव देव देव। जय 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 देव देव देव, जय 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 देव देव देव। कृष्णा,
मुझे वृंदावन ले चलो कृष्णा। अब तो बस उसी की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो कहीं मन ही नहीं लगता कृष्णा। जल्दी से मुझे वृंदावन ले चलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी को तो भेजो कृष्णा, जो मुझे तुम तक ले चले। कोई है यहाँ पर जो मुझे सहारा दे सके? हरे कृष्णा, क्या कोई है यहाँ पर? क्या हुआ बाबा? ये लीजिए। तुम कौन हो बालक? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, आपकी मदद करने आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है नंद गोपाल। नंद गोपाल, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन बाबा, इस उम्र में आप घूमते क्यों हैं? घर में चुपचाप बैठ जाते। आपको वृंदावन जाने की क्या आवश्यकता है? और वैसे भी आपको आंखों से दिखाई नहीं देता। जो भगवान को नहीं देख सकता है, उसके लिए आंखें हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इन आंखों से बाहर की दुनिया दिखती है। यदि तुम्हें अंदर की दुनिया देखनी है, तो कृष्ण तो तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं। कृष्ण के दर्शन के लिए तो बस वृंदावन जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे ले जाओगे? नंद गोपाल, यदि तुम मुझे वृंदावन छोड़ दोगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा। फिर तो मैं आपको पल भर में वृंदावन पहुंचा दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे बाबा, जहाँ पर आप खड़े हैं ना, वही तो है वृंदावन। क्या कह रहे हो? क्या सच में ये वृंदावन है? मैं वृंदावन में खड़ा हूँ? मतलब मैं सच में कृष्ण भगवान के वृंदावन में खड़ा हूँ। कृष्णा, कृष्णा, आखिरकार तुमने इस पापी को अपने शरण में बुला लिया। तुम कितने दयालु हो कृष्णा, तुम कितने दयालु हो। बाबा जी, लगता है आपको वृंदावन से बहुत प्रेम है। ये तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की पवित्र भूमि है। ऐसी भूमि से कौन प्रेम नहीं करेगा? तुम भी कैसे प्रश्न करते हो? अच्छा सुनो नंद गोपाल, तुम तो यहाँ काफी सालों से रहते हो ना? मैं तो बचपन से यही रह रहा हूँ। तब तो तुम ब्रिजवासी हुए। मुझे वृंदावन के बारे में बताओ, मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पहाड़ है, नदी है, वृक्ष है, बंदर है, और तो कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर। नंद गोपाल, तुम जिस वृक्ष की बात कर रहे हो ना, वो तो कल्प वृक्ष है, जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पहाड़ है, हरण पहाड़ नहीं है, गोवर्धन गिरी है। गोवर्धन और कृष्ण में कोई भेद नहीं है नंद गोपाल। जो भी बंदर है वो सारे भक्त लोग हैं। नदी जो है यमुना मैया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ स्नान किया था। वृंदावन का कण कण कृष्ण से संबंधित है नंद गोपाल। तुम सच बताओ, तुम ब्रजवासी ही हो या पास के किसी गांव से यहाँ तक आ गए हो? अरे ये सब छोड़िए बाबा जी, आपको देखकर लग रहा है कि आप काफी थक गए हैं। आप यहाँ आइए, इस पत्थर पर बैठिए। बाबा जी, मुझे कुछ काम से यहाँ से जाना है। मैं वो काम निपटा के अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है। कितने भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया। ये दूध पी लीजिए। आहा, अति उत्तम। ये दूध तो अमृत लग रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद गोपाल, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक बात याद रखना, वृंदावन छोड़कर कहीं मत जाना। ये बहुत ही पुण्य भूमि है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें यहाँ रहने का अवसर मिला, वरना यहाँ सिर्फ कृष्ण प्रेमी ही आते हैं। मैं यहाँ जीवन व्यतीत तो नहीं कर पाया, किंतु मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्राणों को यहीं त्याग सकूं। नंद गोपाल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ।
कृष्ण के बारे में मुझे कृष्ण के बारे में कुछ विशेष नहीं पता। तुम्हें जो भी पता है वो बता दो। ठीक है, बताता हूँ। वृंदावन में रहने वाले सभी लोग भगवान कृष्ण की ही प्रार्थना में लगे रहते हैं। यहाँ पर कोई भी उन्हें भगवान नहीं मानता। माँ यशोदा, नंद बाबा, ब्रज के गोप गोपियाँ सभी उनको सिर्फ अपने बेटे या मित्र या प्रेमी के ही रूप में मानते हैं। उन्हें इन्हीं रूपों में याद करते हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ की गैया भी कृष्ण में अत्यंत प्रेम रखती है। ये वृंदावन की भूमि की ही महिमा है जो इतना सा बालक इतनी बड़ी बात करता है। मैं तो स्वयं को धन्य मानता हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो कभी मेरा उद्धार नहीं हो पाता। वृंदावन आना अति आवश्यक था। अच्छा बाबा जी, अब मुझे जाना होगा। गायों को वापस ले जाना है और मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं जा सकता हूँ ना? नंद गोपाल। जी हाँ बाबा जी। कल जब तुम आओगे तो क्या मुझे आज ही की तरह वो दूध पिलाओगे क्या? केवल दूध ही नहीं, बल्कि मैं तो आपको अपनी माँ के हाथ का बना हुआ गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भोजन भी खिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नंद गोपाल। अब मैं जाऊँ बाबा? रोज नंद गोपाल बिल्व की देखभाल करता था, पर कुछ दिन से वो नहीं आ रहा था, जिससे बिल्व व्याकुल हो उठे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा, मैं क्यों आपका नाम श्रद्धा पूर्वक नहीं जप पा रहा हूँ? कुछ है जो मेरे मन को सता रहा है। नंद गोपाल, उसके बिछड़ने का गम ही मेरे दुख का कारण है। ये क्या परीक्षा है कृष्णा? इतने कष्ट के बाद आपकी प्रेम भक्ति पाने के लिए मैं वृंदावन आया, लेकिन मेरी पूरी आसक्ति नंद गोपाल में अटक गई है। मेरे और नंद गोपाल के बीच जो गहरा संबंध है, मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊं? मुझे नंद गोपाल से बात करनी है। नंद गोपाल, तुम कहाँ हो? कृष्णा! ये स्पर्श किसका था? किसने मुझे उठाया? कौन था जो मेरी मदद के लिए आया था? ये कौन था जिसने मेरी मदद की? मैं हूँ बाबा जी। क्या नंद गोपाल तुम? हाँ मैं ही हूँ बाबा जी। नंद गोपाल, तुम मुझे इतने दिन छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ सब बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ बैठकर मेरे हाथों से ये दूध पीना होगा। ये लीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये दूध है कि अमृत? नंद गोपाल, अब मुझे बताओ कि इतने दिन तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो यही था, आप ही मुझे नहीं देखना चाहते थे। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता था? ये क्या कह रहे? दरअसल मैं तो यहाँ से कहीं नहीं गया था बाबा, यही था, पर आप मुझे नहीं देखना चाहते थे। नंद गोपाल, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? नंद बाबा। नंद बाबा? तो माताजी का नाम क्या है? यशोदा। तो फिर तुम मेरे ही कृष्णा हो। बेवजह ही मैं इतने दिनों से परेशान रहा। मैं तो अपने कृष्ण से कब का मिल चुका हूँ। कृष्णा, मेरे पास आओ कृष्णा, मेरे पास आओ कृष्णा। कृष्णा, कहाँ हो तुम कृष्णा? आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं तो केवल यहाँ का एक गोप बालक हूँ, एक साधारण गोप बालक। तुम तो मेरे कृष्णा हो। मेरे पास आओ कृष्णा, मेरे पास आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। कृष्णा, कहाँ हो तुम? कृष्णा,
कृष्णा, मैं नहीं कृष्णा आऊंगा। कहाँ हो तुम? मैं नहीं आऊंगा। बाबा जी मुझे कृष्णा, पकड़ कर मेरे दिखाइए। पास आओ कृष्णा, मुझे पकड़िए, आलिंगन दो पकड़िए, कृष्णा। पकड़ कर दिखाइए। आप मुझे नहीं पकड़ सकते। कृष्ण, तुम भले ही मेरी पकड़ में नहीं आओ। किंतु मेरे मन में मैंने तुम्हें कैद कर लिया है कृष्ण। मेरे मन को छोड़कर तुम कभी नहीं जा सकते कृष्ण, तुम कभी नहीं जा सकते कृष्ण। कृष्णा, कृष्णा मेरे सामने साक्षात तुम हो। मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ। तुमने मेरे सारे पाप भुला दिए। हे प्रभु, आपने मुझे दिव्य चक्षु देकर अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम सर्वांगे हरिचंदनम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि गो
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। बिल्व मंगल ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने के कारण कृष्ण कर्णामृत जैसे अनेक अद्भुत ग्रंथों की रचना की। भगवान श्री कृष्ण के युगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु को भी ये ग्रंथ बहुत प्रिय था। उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन करने का आदेश दिया। बिल्व मंगल ठाकुर ने 700 साल तक वृंदावन में वास किया। इस महान वैष्णव आचार्य की समाधि आज भी वृंदावन में स्थित है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद हमारे सब भक्तों का जिन्होंने इतना मधुर सुंदर नाटक प्रस्तुत किया। उनके लिए एक बार जोर से तालियां। हरि बोल हरि बोल। तो ये एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद का प्रोग्राम है कि फेस्टिवल मतलब बहुत सुंदर दर्शन, ड्रामा, कथा और प्रसाद। और इससे हमें ये एक नॉर्मल ड्रामा नहीं था, इससे हमें कितनी सारी सीख मिलती है और उसके साथ एंटरटेनमेंट भी होता है। यही सेम चीज़ अगर हम आधा घंटा प्रवचन करके बोलते हैं तो सब नींद में हो जाते हैं, सबको भूख याद आती। अभी ड्रामा के वक्त किसी को भूख नहीं याद आई, कोई सोया नहीं। अगर कथा हम खाली लेक्चर देते कि ये शरीर नश्वर है, ये सब है, तो सब सो जाते। सबको खाली शरीर के पेट की याद आती कि प्रसाद चाहिए। तो ये है पोटेंसी, कल्चर और आर्ट को कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं डिवोशनली। तो अभी हम कुछ इंटरैक्टिव 2 मिनट सेशन रखेंगे। आप लोग हाथ उठाइए, क्या क्या सीख मिली कोई शेयर करना चाहेगा। हम 5 लेसन्स लेंगे ये पास टाइम से, रिपीट नहीं होने चाहिए। हाथ उठाइए, कौन बताए 5 लेसन्स जो हमें मिली ये पास टाइम से। जो हाथ उठाएंगे उनको ही प्रसाद मिलेगा। यस माता जी बोलिए। बहुत धन्यवाद। माता जी ने बोला कि हम जो भी इससे सीख मिलती है कि हम जो भी अवस्था में हैं हमें भगवान का प्रार्थना करना चाहिए कि हम कैसे वो अवस्था से बाहर निकले, और भगवान ही है जो हमें वो अवस्था से बाहर निकालेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कोई सीख कोई शेयर करे। यस प्रभु। भगवान को देखने के लिए हमें इन आंखों की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में अगर भक्ति है तो हम भगवान को देख सकते हैं। हरि बोल। यस बैठ के ही बोलिए। हाँ जोर से बोलो, माइक छोड़ दो। वेरी गुड। भगवान की भक्ति के लिए जाति और क्या शरीर है वो देखा नहीं जाता है। कोई भी शरीर में कोई भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया। वो अमेरिका गए और वहाँ पे वो वेस्टर्न लोगों को जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, जो जितने भी पाप हमने किए होंगे सबने मिलके, उससे ज़्यादा वो हर एक व्यक्ति करता था। और उनको प्रभुपाद जी ने कृष्ण के भक्त बना। इतना नहीं कि हम भारतीय उनसे दीक्षा लेते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी ने चमत्कार किया। तो कृष्ण भक्ति के लिए जाति शरीर ये नहीं देखा जाता है। हरे कृष्णा, वेरी गुड। और 2 बोलिए। जो माइक छोड़ दो, जोर से बोलो। भगवान की भक्ति के लिए जोर से बोलो।
भौतिक आसक्ति का त्याग करना चाहिए। भगवान की भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो भौतिक आसक्तियों का, अभी ये एक बहुत ग्राफिक एग्जाम्पल था, ग्राफिक एग्जाम्पल मतलब बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। हमारे जीवन में ये सब नहीं आएगा, पर हमारी आसक्तियां क्या है? मोबाइल फोन, मेरे पास बटुआ नहीं है, नहीं तो धन, घर, बैंक बैलेंस, ये सब हमारी आसक्तियां हैं। पर ये सब भी कहीं ना कहीं आके भक्ति में बाधा बन सकती है अगर हम इन चीज़ों को भगवान के भक्ति में उपयोग नहीं करें। जैसे मोबाइल फोन का भगवान के भक्ति में भी उपयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है? लेक्चर सुन के और कीर्तन सुन के, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पे डेली दर्शन राधा माधव का। आप में से कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? बाकी सबका आप लोगों का मोबाइल फोन यूजलेस है। अभी यहाँ पे इतने सारे क्यूआर कोड लगे हुए हैं सब जगह, आप स्कैन कीजिए, प्रसाद लेने के पहले वो कीजिए तो प्रसाद का और आनंद आएगा आपको। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, रोज सुबह मंगल आरती का दर्शन मिलता है, रोज 8-9 बजे के आसपास श्रृंगार आरती का दर्शन मिलता है, मंदिर के सब अपडेट्स आते हैं। सो वैसे करके आप ये फ़ोन को भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं। आप सबके पास जीपे है, कभी कभी डोनेशन दे सकते हैं, तो ऐसे करके ये फ़ोन भगवान की सेवा में यूज़ हो सकता है। तो भौतिक आसक्तियों का त्याग करना है या तो भौतिक आसक्तियों को भगवान के सेवा में लगाना है। आखिरी बोलिए। शरीर के अलावा हमें आत्मा के नीड्स, आत्मा के ज़रूरतों को पूरी करनी है, और आत्मा की ज़रूरत क्या है? भगवान की भक्ति। जीवेर स्वरूप होए हीट कृष्णेर नित्यदास, कि हम सब भगवान के नित्य दास हैं, और ये फूड फॉर सोल है कि हमारे आत्मा को, हम जो हैं, हमारी आत्मा नहीं हम, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो अभी ये तो 5 लेसन थे, हम सब अगर सोचे तो कितने सारे लेसन मिल सकते हैं हमें इस मधुर पास टाइम से। तो ऐसे ही हम भगवान की भक्ति में जुड़े रहें, और श्रीला प्रभुपाद के बहुत अमेजिंग प्रोग्राम के थ्रू हम भगवान की भक्ति में और निकट आ सकते हैं। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? तो अभी हमारे इस्कॉन भिवंडी का यात्रा है वृंदावन धाम, कब से है? 17 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक। तो वो ट्रेन का टिकट कल सुबह खुलने वाला है। तो ये प्रेरणा लेके आप में से अगर कोई वृंदावन आना चाहे, कल सुबह 8 बजे irctc.com पे जाके अपना टिकट बुक कर लीजिए। बाकी व्यवस्था बाद में देखेंगे, टिकट तो ले लीजिए वृंदावन आने के लिए। और जैसे हमने बताया ये सब श्रीला प्रभुपाद जी का प्रोग्राम है। तो कल श्रीला प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है, श्रीला प्रभुपाद का अपीयरेंस डे, व्यास पूजा। तो हम यहाँ पे बहुत सुंदर प्रोग्राम है। कल संडे है, आप सबको छुट्टी होगी, तो जैसे आप आज आए कल भी आइए। सुबह 5 बजे प्रभुपाद जी का मंगल आरती होगा, प्रभुपाद जी के कीर्तन का। उसके बाद यहाँ पे 8 बजे श्रीला प्रभुपाद का हम लेक्चर प्ले करेंगे। उसके बाद वैष्णव भजन होंगे, और 9:30 बजे से प्रभुपाद जी की हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे। प्रभुपाद जी के गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे, और बहुत सारे हमारे मंदिर के भक्त हैं, सब आके 2-2 मिनट बोलेंगे। तो आप सब आइए, प्रभुपाद जी के ग्लोरीज को सुनिए, उससे हमारा फेथ श्रीला प्रभुपाद में और बढ़ेगा। 12 बजे यहाँ पर पुष्पांजलि होगा, आप सब भाग लीजिए। फिर प्रभुपाद जी को 56 भोग लगेगा, और 1 बजे प्रसाद होगा। श्रीला प्रभुपाद का फेवरेट आइटम था कचौरी, तो सब भक्तों के लिए हमने कचौरी अरेंज किया है। बहुत सारे, आप जितना आज जितनी भूख लगी है उसको आप सब कल कचौरी में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। बड़ा फीस्ट है, तो आप प्लीज़ आइए। इस्कॉन के भक्तों के लिए जितना इम्पोर्टेंट जन्माष्टमी है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रभुपाद का व्यास पूजा है। क्योंकि अगर श्रीला प्रभुपाद नहीं होते तो हमें कृष्ण नहीं मिलते, अगर श्रीला प्रभुपाद नहीं होते तो इस्कॉन नहीं होता, तो इस्कॉन भिवंडी भी नहीं होता। तो ये सब श्रीला प्रभुपाद की मर्जी है, श्रीला प्रभुपाद की कृपा है, श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथ, श्रीला प्रभुपाद के मंदिरों के वजह से हम भक्त बने हैं। तो कल इस्कॉन भक्तों के लिए आज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। तो आप लोग प्लीज़ कल आइए, ऐसा ही क्राउड होना चाहिए, और श्रीला प्रभुपाद के गुण गाएंगे हम। अभी आइए, ये सब भक्तों का हम धन्यवाद देते हैं और इन्हें उत्साह करते हैं। मैं एक एक करके सबका नाम लूंगा, और हर एक नाम के बाद हम सब जोर से क्या बोलेंगे? तो जिनका नाम लूंगा वो प्लीज़ आगे आइए।
कर्टन बॉयज शुभम गुप्ता, विशेष गुप्ता। मृदंग है क्या? कीर्तन टीम मृदंग बजाइए। सेवक दर्श, जिनका नाम हो गया वो पीछे जाएंगे। ओल्ड मैन, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति अमित शुक्ला।